हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से मिल रही है। मैदान में हजारों की तादाद में पुलिस जवान उतरे हैं। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद बड़ी कार्रवाई, बदमाशों के खिलाफ एक्शन में है भोपाल पुलिस। हजारों पुलिस जवान कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। बदमाशों के खिलाफ यहां पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और बड़ी कार्रवाई के लिए विशेष वाहन का भी इंतजाम किया गया है। 38 थानों के 1000 पुलिस जवान इस वक्त पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईबीसी 24 पर आप देख रहे हैं। पुलिस अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। आप देख सकते हैं विशेष वाहन के साथ यहां पर हजारों की तादाद में पुलिस जवान भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि करीब 38 थानों के 1000 पुलिस जवान पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और विशेष वाहन भी यहां पर बुलाए गए हैं। आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बदमाशों के खिलाफ एक्शन में है अब पूरी तरह से भोपाल पुलिस और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, हजारों की संख्या में पुलिस कंट्रोल रूम में जवान, कारण है क्या कुछ किया जा रहा है इनके तरफ से? माना जा रहा है कि बदमाशों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्या हो रहा है ये भी जानकारी दीजिए। देखिए आकांक्षा, कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद ये भोपाल पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के तहत जो 38 थाने आते हैं, 38 थानों का जो पुलिस बल है वो करीब 1000 जो पुलिस कर्मी है, इनमें महिला और पुरुष दोनों ही पुलिस कर्मी है। 1000 पुलिस कर्मी इनको पुलिस कंट्रोल में बुलाया गया है। यहाँ पर जो आला अफसर हैं वो अब इनको मॉनिटरिंग ये लीड करने के बाद इनको इनके जो संबंधित थाना क्षेत्र हैं वहां पर इनको रवाना करेंगे। ये कमिश्नर प्रणाली के तहत ये अब तक की जो है सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इसके लिए जो लगातार करीब विशेष वाहन जो मैजिक है या जो थाने के जो अतिरिक्त जो बताए जा रहे हैं कि जो वाहन है वो उनको हायर किए गए, इनमें इनको रवाना किया जाएगा। इसके बाद ये जो अपने संबंधित थाना क्षेत्र है वहां पर जो फरार या स्थायी वारंटी है या फिर कहे जाए जो जिला बदर के बदमाश है उनके घर जाकर ये अभी दबिश देगी और दबिश के दौरान जो भी अगर जिला बदर का बदमाश है वो घर पर पाया जाता तो उसको गिरफ्तार करके थाने लेके जाएगी। कुछ ऐसे स्थायी वारंटी हैं जो कई महीनों से या कई सालों से नहीं पकड़े गए। पुलिस उन बदमाशों को पकड़कर थाने लेकर जाएगी। लेकिन बता दें कि ये कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। यहाँ पर जो है 1000 पुलिस जवानों को बुलाया गया है। इनके साथ में इनके संबंधित जो थाने के टीआई हैं और बाकी जो आला अफसर है वो भी यहाँ कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। इससे पहले एक जो जानकारी के लिए बता दें कि अपने दर्शकों को कि तत्कालीन जो आईजी थे योगेश देशमुख, उन्होंने बुधवारा थाना क्षेत्र में जो बदमाश थे या जो कंजर थे उनके यहाँ कार्रवाई की थी। तब कई कुंटलों उनके यहाँ कंजरों के यहाँ गांजा बरामद किया था। उसके बाद ये भोपाल के इतिहास में ये पहली बार ये इतनी बड़ी कार्रवाई जो की जा रही है ये जो बदमाशों के खिलाफ है। अभी जो कई मामले ऐसे सामने आए थे कि लगातार लूट और चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, लिहाजा उसको देखते हुए एडिशनल कमिश्नर सचिन अतुलकर ने ये कदम उठाया है। उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। जी आकांक्षा। सत्येंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी सिर्फ रोड मैप बनाया जा रहा है, इनको आदेश दिए जाएंगे या फिर अभी यहाँ से इनकी रवानगी भी हो जाएगी कार्रवाई करने के लिए बदमाशों के खिलाफ? आकांक्षा, देखिए बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जो एडिशनल सीपी हैं सचिन अतुलकर, वो अब इन अधिकारी जो पुलिस जवान हैं या जो थानों के जो टीआई हैं या जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देशित करते हुए इनके जो संबंधित थाना क्षेत्र है या जो भी जिस थाना क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उन थानों में इनको भेजा जाएगा। वहां पर ये अपनी अपनी कार्रवाई करेंगे। वहां पर जो भी जितने भी अधिकारी जो बदमाश हैं उनके घर जाकर ये दबिश देगी टीम। जितने भी इनके जो फरार आरोपी हैं या फरार स्थायी वारंटी हैं या फिर कहे जा सकते हैं जिला बदर के जो आरोपी हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए उनके घर जाके ये दबिश देगी। जी आकांक्षा। शुक्रिया सत्येंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो समझा सकता है कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है पुलिस और बदमाशों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
चलिए और अब बारी मध्य प्रदेश के कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश में आज 5,533 नए कोरोना मरीज मिले हैं और आज 8 मरीजों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि 8,558 मरीज स्वस्थ हुए हैं और डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 47,986 हो गई है। मध्य प्रदेश में आज 2.69 लाख 773 लोगों को टीका लगाया गया है और जो टीकाकरण है वो 11,07,54,000 को पार कर गया है। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 5,533 नए कोरोना मरीज मिले हैं, 8,558 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 8 मरीजों की आज मौत दर्ज की गई है। 47,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना केसेस हैं, 47,986 एक्टिव केसेस हैं। रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी राज्यों के दौरे पर रहेंगे। 6 से 9 फरवरी तक वो चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का वो दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की विधानसभा चुनाव प्रचार में भारी डिमांड देखी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम के मुताबिक 6 फरवरी से वो उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। 7, 10 और 11 फरवरी को चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। वहीं 13 से 19 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार करेंगे। 14, 18 और 19 फरवरी को सीएम शिवराज बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यूपी में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। स्थानीय स्तर पर उनकी जनसभाएं कराने की भारी मांग की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा पहुंचे, जहां हेलीपैड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा में 2 शादी के कार्यक्रमों में शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह डांगी की बेटी की शादी है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। वहीं शिवराज के करीबी माने जाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन की बेटी की शादी समारोह में भी शिवराज शिरकत करेंगे। यहां सीएम शिवराज बारात की अगवानी भी करेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहेंगी। साधना सिंह पिछले 2 दिनों में शादी समारोह में शामिल होकर परिवार के सदस्यों की तरह ही शादी की रस्में निभा रही हैं। पूरे कार्यक्रम के बाद वो भोपाल रवाना होंगे। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने हाल ही में पेश हुए आम बजट से जबलपुर को कई फायदे मिलने का दावा किया है। सांसद का कहना है कि बजट में घोषित नीतियों का फायदा जबलपुर को मिलेगा। इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में बजट आवंटन से जबलपुर के हरे मटर की बेहतर मार्केटिंग और ब्रांडिंग होगी। उन्होंने जबलपुर की 110 किलोमीटर लंबी ग्रेटर रिंग रोड को जल्द बनाने का दावा किया है। वहीं दूसरी ओर इंदौर में सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि आम बजट में इंदौर में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1,452 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इस बजट के जरिए मऊ से सनावद ब्रॉडगेज कन्वर्जन, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, इंदौर दाहोद और उज्जैन दोहरीकरण परियोजना को गति मिलेगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। जबलपुर के लिए मटर को निर्धारित किया गया है। निश्चित रूप से उससे जबलपुर के व्यापार व्यवसाय के साथ साथ जबलपुर के किसानों को भी फायदा होगा। कि उसका पहले डीपीआर बनता है, डीपीआर बनने के बाद फिर आगे क्या कार्य होता है। जिस तरह से फ्लाईओवर में हुआ तो थोड़ा इसमें समय लगेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जबलपुर का भविष्य बदलने वाली वो रिंग रोड होगी। रेलवे को लेकर हमने अभी बात कही थी कि रेलवे को मिलकर इस बार 1435 करोड़ रुपए इंदौर को मिले हैं और आने वाले समय में हम सभी अधिकारियों के साथ बैठ के एक साल में 1435 करोड़ रुपए कैसे खर्चा है उस पर हम मीटिंग करने वाले हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को बूढ़ी पार्टी कहा है। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के आखिरी दिन मुरलीधर राव ने भोपाल के मिसरोद मंडल के बूथ पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घर घर चलो अभियान पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को देखकर कांग्रेस को बुढ़ापे में जवानी याद आ गई है। कांग्रेस विंटेज कार की तरह म्यूजियम में रखने लायक पार्टी हो गई है, लेकिन बीजेपी में जवान भी हैं और बुजुर्ग भी। लाखों की संख्या में बीजेपी के इस अभियान में लगे हैं, वो सब बीजेपी के ओनर्स हैं। और हमारे पार्टी को देखा देखी तो कुछ कांग्रेस को भी बुढ़ापे में जवानी आ जाती है। बुढ़ापे में जवानी आती है तो क्या दौड़ सकता है? क्या दौड़ने का समय तो गया।
अगली खबर ग्वालियर से, जहां पिछले कई दिनों से हजीरा सब्जी मंडी के विस्थापन को लेकर सियासत हो रही है, जिसका विरोध कांग्रेस भी कर रही है। वहीं आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ग्वालियर पहुंचे और हजीरा चौराहे पर विस्थापन के खिलाफ धरना दिया। उनके साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा सहित कई विधायक मौजूद रहे। कमलनाथ ने विस्थापित सब्जी मंडी व्यापारियों से बात की और कहा कि सरकार सब्जी व्यापारियों को उजाड़ने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस लड़ाई में कांग्रेस आपके साथ है। वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको बता दें, हजीरा को इंटेक मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसे लेकर सब्जी व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। ये अन्याय एक बहुत बड़ा उदाहरण ग्वालियर के इतिहास में है। आज ये न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मैं उन सब के बीच में गया था। ये आज केवल ग्वालियर की बात नहीं है, जगह जगह हर जिले में इस प्रकार का उदाहरण है और यही आज प्रदेश की तस्वीर है। मुझे तो मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। नरसिंहपुर की वारू रेवा नदी पर प्रशासन ने नदी पुनर्जीवन योजना के नाम पर 6 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर दी, लेकिन आज भी ये नदी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। इस नदी के कैचमेंट एरिया का 90% भाग जल विहीन है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नरसिंहपुर में नर्मदा की सहायक वारू रेवा नदी के पुनर्जीवन के लिए 22 करोड़ की लागत से शुरू की गई योजना के बाद स्थिति आज भी जस की तस है। करीब 44,992 हेक्टेयर के कैचमेंट दायरे में 90% से अधिक जगह पर नदी जल विहीन होकर रह गई है। पुनर्जीवन योजना के तहत 18 नवंबर 2019 को जिला पंचायत ने वारू रेवा नदी पुनर्जीवन योजना प्रस्तावित कर पहले चरण में 1959 कार्यों को स्वीकृति दी थी, जिसके लिए करीब 22 करोड़ 78 लाख रुपए का बजट रखा गया था और 3 साल में योजना के तहत लगभग 1080 कार्यों पर 6 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा प्रशासन ने नरसिंहपुर और करेली के 54 पंचायतों में खेतों के मेड़ बंधान के काम की भी जानकारी दी है, लेकिन जब IBC 24 ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो नदी के तटों पर आसपास रिचार्ज लेवल को लेकर कोई काम नजर नहीं आया। इसके अलावा स्टॉप डैम को लेकर भी कोई काम नहीं नजर आया। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 44,992 हेक्टेयर के कैचमेंट दायरे में 90% से अधिक जगह पर नदी जल विहीन होकर रह गई है। स्थानीय लोगों ने इस विषय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सुनने में आया कि वारू रेवा नदी के संरक्षण के लिए 6 करोड़ रुपए निकले हैं, मगर यहाँ पर 6 रुपए भी यहाँ कहीं नहीं लगे। ज्ञापन भी साहब को दिया था, लेकिन आज तक कोई ना यहाँ की इंक्वायरी की गई, ना किसी प्रकार का कोई उसके विषय में कोई जानकारी दी गई। इस पूरे मामले को उजागर करने वाले RTI एक्टिविस्ट ने तत्कालीन जिला पंचायत CEO कमलेश भार्गव पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी प्रामाणिक दस्तावेज के आधार पर उन्होंने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए जांच की मांग की है। जानकारी दी गई है उसके अनुसार 6 करोड़ 17 लाख रुपए इन्होंने पुनर्जीवन के नाम पर खर्च किए हैं। जब मैंने मौके पर जाकर विभिन्न पंचायतों में इसका पुनरीक्षण किया तो लगा कि यहाँ पर से मेड़ बंधान के काम हुए, जबकि नदी के पुनर्जीवन के लिए स्टॉप डैम बनाए जाने थे। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक कार्य होने थे, उसके पानी के ठहराव को लेकर रिचार्ज वेल बनाए जाने थे, जो कि एक भी जगह नहीं हुए हैं। RTI एक्टिविस्ट के दावों को लेकर जब IBC 24 ने जिला परियोजना अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस विषय पर अधिकारों का हवाला देकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जिला पंचायत में जो है मेरे वरिष्ठ अधिकारी CO जिला पंचायत होते हैं और उनके बिना निर्देश के मैं कोई भी चीज़ जो है ना तो कोई डॉक्यूमेंट देने में या कोई भी चीज़ देने में सक्षम अधिकारी नहीं हूँ। प्रशासन की जानकारी के मुताबिक इस नदी के पुनर्जीवन के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इन दावों की जमीनी हकीकत आप इन तस्वीरों में देख ही रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार इस नदी पुनर्जीवन योजना के तहत मेड़ बंधान के रूप में किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको साफ साफ नजर आ रही हैं। क्या नदी का स्वरूप 6 करोड़ की लागत से होना चाहिए और क्या वर्तमान में है? कहीं ना कहीं इस मामले में जब हमने अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारी कैमरे के सामने बहुत कुछ कहने को तैयार भी नहीं है, जिससे साफ नजर आता है कि दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है।
पंकज गुप्ता, IBC 24, नरसिंहपुर। शाजापुर में शिक्षा के मंदिर से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां के शासकीय प्राथमिक विद्यालय सुदरंसी में एक शिक्षक अपने दोस्तों के साथ शराब और कबाब की पार्टी करते नजर आया। बड़ी बात यह है कि शिक्षक जिस कमरे में पार्टी कर रहा था वहीं टेबल पर ज्ञान की देवी सरस्वती की तस्वीर भी रखी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे मंदिर में बच्चे क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसे गुरुजी क्या ही तालीम देंगे। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षक को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों ने मास्टर जी का वीडियो बनाकर वायरल किया है। IBC 24 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। जिस अध्यापक का वीडियो वायरल हुआ, किस तरह की कड़ी कार्रवाई की जानी है? उसके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करेंगे, निलंबन कर दिया गया है। विदिशा के लटेरी वन क्षेत्र के रेंजर विनोद तिवारी के साथ लाठी डंडे से जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्राम तिलोनी में अवैध खनन और अवैध वन कटाई की जानकारी मिलने पर उसे रोकने के लिए आधी रात को रेंजर मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान आरोपियों ने वन रेंजर को घेर कर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल रेंजर को लटेरी अस्पताल लाया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर उन्हें विदिशा जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। आधी रात में तिलोनी क्षेत्र में प्लाव की जरिए जमीन खोदने की जानकारी मिलने पर वन विकास निगम के रेंजर विनोद तिवारी अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचे थे। हमला करने वालों में कुल 7 लोग शामिल हैं। प्लांटेशन में अतिक्रमण, पौधे काट के अतिक्रमण कर रहे थे, प्लाव चला रहे ट्रैक्टर। कौन चला रहा है? कहाँ पर चला रहा है? यादव हैं तिलोनी के, डंडों से चारों तरफ से घेर के। कितने लोग थे उनके साथ? 7 लोग थे। नाम जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं, कुछ के फोटो भी खींचे हैं मैंने। नाम बताएं। बलबीर, तीरन और भी हैं। इंदौर में भंवरकुआं थाना चौराहे पर स्थित मंदिर और पानी की टंकी को देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की जमीन पर शिफ्ट किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। टंटिया भील चौराहे के विकास और लेफ्ट टर्न के लेआउट के संबंध में अधिकारियों से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल 15 साल बाद यूनिवर्सिटी भंवरकुआं थाने चौराहे पर स्थित मंदिर और पानी टंकी के लिए 36,000 वर्ग फीट जमीन देने के लिए तैयार हो गई है। इसके बदले में विश्वविद्यालय को सुपर कॉरिडोर पर 36 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। भंवरकुआं चौराहे पर तेजाजी नगर चौराहे तक बनने वाले रोड के पहले ही चौराहे का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। टंटिया भील चौराहे का व्यवस्थित और योजनाबद्ध रूप से विकास किया जाएगा। उद्देश्य यही रहेगा कि भंवरकुआं चौराहा बहुत ही इम्पोर्टेंट चौराहों में से है। हम लोग पीछे नौलखा चौराहे को अभी चौड़ीकरण में लिया हुआ है, उसके लेफ्ट टर्न्स तैयार कर रहे हैं। आगे भंवरकुआं से तेजाजी नगर का रोड निर्माण का कार्य भी निगम शुरू कर चुका है। तो इस पूरे रोड पर जो ये विभिन्न काम चल रहे हैं ये सब इन सिंक विद हों, और जब भंवरकुआं तेजाजी रोड बन के तैयार हो, नौलखा का चौराहा बन के तैयार हो, उससे पहले हम लोग इसको भी बन के तैयार करा दें। आज बसंत पंचमी है, ऐसे में उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर के आंगन में बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया गया। भस्म आरती में महाकाल का अभिषेक कर पीले वस्त्र उन्हें चढ़ाए गए। महाकाल को पीला उपटन भी लगाया गया। आज भस्म आरती में बाबा महाकाल के गर्भगृह को पीली सरसों से सजाया गया। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस दिन पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, पीला अन्न ग्रहण करना चाहिए और ऐसा करने से मां सरस्वती की कृपा बनी रहती है। वहीं आज भी गर्भगृह को खोला गया और कोरोना की वजह से बीते 50 दिनों से बाबा महाकाल का गर्भगृह आम श्रद्धालुओं के लिए बंद था। बसंत पंचमी होने की वजह से सुबह से ही श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। वसंत नाम सुनते ही सब लोगों के मन में जिज्ञासा उठती है, मन में बड़ी प्रसन्नता आ जाती है। वसंत वन में एक पीला स्वरूप में माना जाता है। भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में ही भस्म आरती से लेके रात्रि सेन आरती तक वसंत की पूजन होती है। जैसे जैसे कोरोना खत्म होता जा रहा है और सरकार भी चीज़ों में ढील देती जा रही है, उसी मद्देनजर आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज सीमित समय के लिए भीड़ को देखते हुए गर्भगृह दर्शन आरंभ किए।
आज वसंत पंचमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। राजधानी भोपाल के कालीबाड़ी में मां सरस्वती की पूजा के साथ ही बच्चों का विद्यारंभ संस्कार भी किया गया। शहर के अलग अलग मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई तो इंदौर के तुलसी नगर स्थित सबसे विशाल और भव्य सरस्वती मंदिर में मां सरस्वती का विशेष श्रृंगार कर वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ पूजा की गई। धार्मिक नगरी उज्जैन में एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ वसंत पंचमी पर विद्यार्थियों द्वारा स्याही चढ़ाकर पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती को स्याही चढ़ाने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं धार की भोजशाला में सूर्योदय के साथ ही वाग देवी सरस्वती का पूजन और हवन किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।